हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें चाहत करेंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो आप 18 अगस्त का ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। पूरा पेपर ये कराया जा रहा है। तो दोस्तों, ये आप लोग को देख रहा है कि पहले 5 क्वेश्चन पढ़ा रहे थे। अब टोटल आपको 13 क्वेश्चन मिल रहा है। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि देख रहे हैं आप लोग, दिखाई दे रहा है बोर्ड पे ज़्यादा जगह नहीं बच पा रहा है, तो इसीलिए इतना ही क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ। और नेक्स्ट बचेगा तो अगले वीडियो में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरा अपलोड हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। तो मैनेज कीजिएगा, अगले वीडियो को इंतजार भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम को क्या कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम को क्या कहते थे। मेंडलीव के आवर्त नियम कहते हैं, क्या कहते हैं। तो देखिएगा, पहले मेंडलीव के बारे में थोड़ा सा जान लें। मेंडलीव का जब आवर्त सारणी जब उस समय था, तो उसमें टोटल तत्व हमारे 63 तत्व थे। अगर हम बात करें आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, तो मेंडलीव ने किया था। कौन किया था? मेंडलीव ने किया था। लेकिन हम बोले कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, तो मोसले ने किया था। कौन किया था? जो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी पढ़े वो क्या है? मोसले का है। क्या है? मोसले का है। तो उन्होंने कहा था, मेंडलीव कहा था कि परमाणु को बढ़ते क्रम में रखा जाएगा। परमाणु को बढ़ते परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाएगा। लेकिन वहां मोसले ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हेलो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मेंडलीव का क्या था? गलती था, दोष था वहाँ। तो मोसले का नहीं, ऐसा नहीं, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाएगा। जो तत्व है, जो मेंडलीव ने कहा था, मोसले ने कहा था कि ऐसा है, परमाणु भार को नहीं, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा जाएगा। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेंडलीव के आवर्त नियम को क्या कहते हैं। तो मेंडलीव के आवर्त नियम को देखिए क्या कह रहा है। तत्व गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु भार के परमाणु भार बोलेंगे या द्रव्यमान बोलेंगे, तो हम कह सकते हैं तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती क्या होते हैं? फलन होते हैं। तो हम या तो परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे या परमाणु भार बोलेंगे। तो याद रखिएगा आप लोग, मेंडलीव का यही क्या था? स्टेटमेंट था। क्या था? ये स्टेटमेंट था। ये क्या था? स्टेटमेंट था। परमाणु भार क्या है? परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कई प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कई प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो किसके समतुल्य माना जाता है। तो कह रहा है किसके समतुल्य माना जाता है। यदि कई प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो कई प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो किसके समतुल्य माना जाता है। तो किसके समतुल्य, उसमें ऑप्शन, कई ऑप्शन दिए थे। तो एक ऑप्शन उसमें क्या था? सही था। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि के क्या समतुल्य माना जाता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि क्या कहता है? उसके समतुल्य बनाता है। यही ऑप्शन क्या है मेरा? ये सही है। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि R बराबर रो एल बाई ए होता है। R बराबर रो एल बाई ए हमारा प्रतिरोध होता है। R बराबर रो एल बाई ए, जो R क्या होता है? R जो होता है लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? प्रतिरोध जो होता है R बराबर रो एल बाई ए। जो रो हमारा है, रो को हम कहते हैं प्रतिरोधकता, एल को कहते हैं लंबाई, और ए को कहते हैं लंबाई। एल को क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। एल को लंबाई कहते हैं। एल को लंबाई और ए को अनुप्रस्थ काट
का क्षेत्रफल कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। ये जो रो है, रो हमारा प्रतिरोधकता है। रो क्या है? प्रतिरोधकता है। हमारा जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर होता है। एक बात और बता दे, हमारा प्रतिरोधकता जो होता है, जो इसमें प्रतिरोधकता है, ना लंबाई पर ना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता है। ये सिर्फ निर्भर करता है तो तापमान पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो तापमान प्रतिरोधकता क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे ही प्रतिरोधकता क्या होगा? जैसे ही टेम्परेचर घटेगा तो प्रतिरोधकता क्या होगा? घटेगा। तो ये टेम्परेचर पर सिर्फ निर्भर करता है प्रतिरोधकता, न कि इसके आकार पर, और इसके आकार पर निर्भर नहीं करता, न लंबाई पर निर्भर करेगा, न अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो याद रखिएगा। अब कह रहा है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जल से बनाने की कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जल बनाने की कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया? तो बताइएगा। अगर हम ऑक्सीजन और क्या मिला दें और हाइड्रोजन मिला दें, या तो हाइड्रोजन मिला दें या ऑक्सीजन मिला दें, दोनों के एक मिलाया जाए तो एक नया उत्पाद प्राप्त होता है, यानी कि एक नया उत्पाद प्राप्त होता है, वो होता है जल। क्या होता है? जल होता है। तो जल क्या है? तो हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक हम किसी क्या करते हैं, हम अभिक्रिया कराते हैं या मिलाते हैं, तो क्या होता है? एक नए उत्पाद का, एक नए यौगिक या नए उत्पाद का निर्माण होता है। एक नए यौगिक का निर्माण होगा तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो हमारा ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। क्या ये है? इसको कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? जब दो या दो से अधिक किसी पदार्थ को मिलाते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है या एक नए पदार्थ का उत्पाद होता है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्या मिला गया है? यहाँ पे 2H2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन को मिलाया गया है, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ है? जल प्राप्त हुआ है, यानी कि 2H2 यानी कि 2 जल प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रतीकात्मक संयोजन अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है? तो सेम टू सेम वही है। तब जानते हैं कि A+B, यानी कि मान लीजिए कि अभिकारक ये है, ये अभिकारक है, दो अभिकारक मिले, एक नए उत्पाद का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ऑप्शन दिया था A+B और दिया एरो दिया था, C दिया था। एक नए उत्पाद, एक नए पदार्थ का उत्पादन हो रहा है, यानी क्या उत्पन्न हो रहा है। A+B इज एरो क्या होता है? C दिया है। तो ये ऑप्शन क्या था? इसमें सही था। अब अगला क्वेश्चन क्या करें? एक ऑप्टिकल उपकरण वाई की एक ऑप्टिकल उपकरण वाई की फोकस लंबाई धनात्मक है, इनमें वाई क्या क्या व्यक्त करता है? यानी कि वाई क्या व्यक्त करता है? क्वेश्चन आया था। या तो उत्तल लेंस व्यक्त करेगा या उत्तल दर्पण व्यक्त करेगा। तो ऑप्शन में जो दिया था, या तो उत्तल उत्तल लेंस, या तो उत्तल दर्पण, ये ऑप्शन क्या था? सही था। अब सुनिए, छठवां क्या क्वेश्चन कर रहा है? मानव हृदय में शिथिलन के दौरान निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है? मानव हृदय शिथिलन के दौरान निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है? तो घटित क्या होती है? ऑप्शन में दिया था, रक्त निलय में प्रवेश करता है। क्या करता है? रक्त निलय में क्या करता है? प्रवेश करता है। उसमें ऑप्शन दिया था रक्त निलय में प्रवेश करता है, तो वही ऑप्शन क्या था? ये सही था। ठीक है। अब थोड़ा सा हम जान ले कि और अदर चीज जान ले इसमें। मानव हृदय कितने कक्षीय होते हैं? 4 कक्षीय होती है, या रेशमीय कहते हैं। अब देखिए, अब जो होता है, ये जो मानव हृदय का होता है 12 से 13 सेंटीमीटर क्या होता है? 12 से 13 सेंटीमीटर। देखिएगा यहाँ पे क्या दे रहा है? 12 से 13 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। मानव हृदय जो होता है, मानव हृदय क्या होता है? जो 12 से 13 सेंटीमीटर जो मानव हृदय की लंबाई होती है 12 से 13 सेंटीमीटर होती है। कितने ग्राम का होता है? मानव का हृदय कितने ग्राम का होता है? याद रखिएगा, तो 300 ग्राम का। कितने ग्राम का? 300 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का। ये 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 9 सेंटीमीटर क्या होता है? चौड़ा होता है और 6 सेंटीमीटर क्या होता है? मोटा होता है।
6 सेंटीमीटर मोटा होता है और 9 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। तो इसको याद रखना है और ये पेपर में बहुत बार आता है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, आप स्किप करके वीडियो ना देखिए, स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपको नहीं आ पाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप सीरियल बाय सीरियल नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप स्किप करके वीडियो ना देखिए तो आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ 17वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि CSO4 2H2O, तो CSO4 2H2O किसका रासायनिक नाम है? तो किसका रासायनिक नाम है, वो है जिप्सम। क्या है, वो जिप्सम है। क्या है ये, जिप्सम बोलते हैं। CSO4 2H2O किसका रासायनिक नाम है? तो उसका नाम है जिप्सम का। क्या नाम है, जिप्सम का। ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मृद संचार में किया जाता है। क्या कहाँ किया जाता है, मृद संचार में किया जाता है, में सुधार के लिए। किसके लिए, सुधार के लिए। जल में जब रिसाव होता है, जल में रिसाव को बढ़ाने के लिए क्या कहता है, जल में क्या कहता है, जल में रिसाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और जड़ों की वृद्धि, जड़ों की वृद्धि होती है, वृद्धि के लिए किया जाता है, जड़ों की वृद्धि के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पर चित्र में ए तथा बी, चित्र में ए तथा बी के कार्य को सही ढंग से दर्शाता है। चित्र में कुछ ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिया था, तो आप लोग देखिएगा, कुछ फिगर से ही दिया था और कहा था कि ए और बी में, ए और बी क्या दिखा रहा है इसमें, तो आपको दर्शाने के लिए कुछ बोल रहा था उसमें। तो आप आसानी से बता सकते हैं इसमें कि ए क्या है और बी क्या है। ये ऑप्शन है आपके पास। अब देखिए ए क्या है, ए क्या दिखाता है, मूत्र का निर्माण। इस किडनी में, इस ब्रिक, एक किडनी है। क्या है, एक किडनी है। ये क्या है, किडनी है। किडनी की एक किडनी को कहते हैं ब्रिक कहते हैं। ये क्या करता है, ये इसमें मूत्र का निर्माण होता है। क्या होता है, इसमें मूत्र का निर्माण। सभी जो आप जैसे ही पानी को आप निगलते हैं, पीते हैं, तो हमारा क्या होता है, किडनी में जाता है। किडनी में क्या हुआ, ये जाएगा तो मूत्र का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो जैसे ही मूत्र का निर्माण करेगा ना, तो ये क्या करेगा, ये जो नली आपको दिख रहा है, ये नली दिख रहा है, तो आप इस नली में क्या करेगा, ये इसको भंडार करेगा। क्या करेगा, भंडार करेगा। तो ऑप्शन दिया था क्या, यहाँ पे देखिए, मूत्र का निर्माण, बी मूत्र का भंडार, भंडार के लिए ले जाना। तो मूत्र के लिए, भंडार के लिए क्या करना है, ले जाना। इसको ले जाने के लिए भंडार करता है यहाँ पे, इसको कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं, मूत्राशय। ये होता है मूत्र मार्ग, जहाँ से मूत्र क्या होता है, बाहर की ओर, बाहर की ओर निकलता है। ये मूत्र मार्ग है। क्या है, मूत्र मार्ग बाहर की ओर निकल जाता है। ये भी हमारा किडनी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मूत्र का निर्माण होता है। ये आप समझेंगे तो मूत्र क्या होगा, निर्माण होगा। मूत्र को भंडार के लिए ले जाना होता है। अब सुनिए, ब्रिक का जो भार होता है पुरुष में, ब्रिक का जो भार होता है पुरुष में 130 से 160 ग्राम होता है। कितना होता है, 130 से 160 ग्राम होता है। और 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 5 से 6 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। 2 से 5 सेंटीमीटर मोटा होता है। 2 से 5 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है। 10 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। और महिला में जो पाया जाता है, महिला में क्या होता है, महिला में जो भार होता है 110 से 150 ग्राम होता है। महिला में कितना होता है, 110 से 150 ग्राम होता है। जो ब्रिक का भार होता है, किडनी का भार होता है 110 से 150 ग्राम होता है। अब ये हमारा क्या हुआ, किडनी का। हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी बायोलॉजी पढ़ाएंगे। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी ही चलेगा और जल्द ही लेकर हम वीडियो आएंगे। आप लोग बस मेरे चैनल बने रहिएगा, बस समझ में आएगा तो बताइएगा। केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, वो 7 PM पे चल रहा है। आप लोग वहाँ जाकर 7 PM पर अपलोड हो रहा है वीडियो। आप लोग जाकर मेरे प्ले लिस्ट में देखिए और तैयारी को अपने मजबूत बनाइए। तो वहाँ जाइए, वहाँ देखिए। आप RRB टेक 3-4-5 में ही देखना है और प्ले लिस्ट में जाकर देखना है। और आपको देखिए और अपने तैयारी को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाइए कि हमारा एक भी क्वेश्चन कहीं छूटे ना। हमारा क्या हो, एकदम हम उस ग्रुप डी यानी कि
ALP चाहे NTPC करीब रहा है, ये रहा। तो यहाँ पे एक लेंस द्वारा निर्मित देखिएगा, इसमें क्या कर रहा है, एक लेंस द्वारा निर्मित आवर्धन किसके बराबर होता है, वो होता है किसके बराबर होता है, V बाई U के बराबर होता है। जहाँ V क्या है, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है, और ये क्या है, वस्तु की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है। तो याद रखिएगा, ये प्रतिबिंब की दूरी है, V को कहते हैं, इस V को कहते हैं क्या, V को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और इसको कहते हैं वस्तु की दूरी। लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधकता रो वाली एक धातु की एक तार को 4 बराबर भागों में, किसमें 4 बराबर भागों में, कितने 4 बराबर भागों में काटा जाता है। तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता क्या होगा। तो एक बात हमको आप लोग बताएं कि प्रतिरोधकता किसी पर निर्भर नहीं करता है, न लंबाई पर निर्भर करेगा, न अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। यानी कि हम कहें कि अगर कितनों भागों में हम काट दें, तार को कितनों भागों में काट दें, प्रतिरोधकता पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका मान वही होगा, रो ही मान होगा, उसका मान क्या होगा, रो ही मान होगा। तो कितनों भी हम क्या करें, किसी तार की लंबाई को हम कितनों काट के पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में भी कर देंगे, तो उसका क्या होगा, उसका मान क्या होगा, रो ही होगा। तो पूछ रहा है प्रत्येक पर भाग का प्रतिरोधक क्या होगा, तब प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता क्या होता है, रो ही होता है। उसकी गुण जो होता है बदलता नहीं है, उसकी क्वांटिटी जो होती है, यानी गुण जो होता है, क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी होती है उसकी बदलती नहीं, गुण उसका बदलता नहीं, उसका गुण वही रहता है, यानी कि रो ही रहेगा। एक आपसे एक और बता दे, इसका मात्रक होता है ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो याद रखिएगा, रो का मात्रक ओम मीटर होता है, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, हमारा जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अब सुनिए, ये हम बोले हैं ना कि लंबाई पर निर्भर करेगा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, कौन, प्रतिरोध। कौन निर्भर करेगा, ये प्रतिरोध निर्भर करेगा। जैसे ही लंबाई को हम क्या करेंगे, जैसे ही लंबाई को हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि आर बराबर हमारा आर समानुपाती एल होता है। जैसे हम एल को बढ़ाते हैं, वैसे ही आर क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। जैसे ही लेंथ को बढ़ाएंगे, रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, आर समानुपाती क्या होता है, यानी कि 1/a होता है। जैसे ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, वैसे ही रेसिस्टेंस क्या होगा, हमारा डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही ए को इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, आर डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, आर डिक्रीज होगा। जैसे ही ए को यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो वैसे ही क्या होगा, आर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, आर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस चीज को याद रखेगा। इसमें से बहुत क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ रहा है, यानी कि किसी तरह से घुमा रहा है, पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है कि पेपर में जरूर आ रहा है। तो आप लोग इस चीज को तैयार कीजिए। ऐसा नहीं है कि आने वाला दिन ग्रुप डी में आपका बदल जाएगा, बदलेगा नहीं, इसी में से घुमा के पूछेगा, लेकिन आपको आएगा नहीं। लेकिन आपको तैयारी अगर बेहतर करना है तो आरबीटेक 345 से जुड़ जाइए, कि आपको इसको बारे में समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप सटीक आंसर लेकर चले जाएंगे। तो आप मेरे चैनल पर जुड़िए, ताकि आपको आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। अब अगला क्या कर रहा है, कीटोन का सजातीय श्रेणी के क्रमशः पहला तथा दूसरा सदस्य है। पहला तथा दूसरा सदस्य है, क्या है, किस कीटोन सजातीय श्रेणी के क्रमशः पहला तथा दूसरा सदस्य है। तो पहला तथा दूसरा सदस्य क्या है, पहला तथा दूसरा सदस्य है तो क्या है, हम पहले कीटोन का फार्मूला देख रहे हैं। कीटोन का फार्मूला क्या होता है, कीटोन का फार्मूला जो होता है CnH2n होता है, CnH2n होता है, CnH2nO होता है। कीटोन का फार्मूला क्या होता है, CnH2nO होता है। तो आप याद रखिएगा, कीटोन का फार्मूला क्या होता है, CnH2nO होता है। अब इसका क्या था, लास्ट आंसर क्या था, कीटोन से श्रेणी क्रमशः पहला दूसरा सदस्य क्या है, तो उसमें ऑप्शन था
प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन। ये ऑप्शन क्या था? सही था। प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन, ये ऑप्शन क्या है? सही है। हम प्रोपेनोन को कहते हैं ये एसीटोनोन के रूप में होता है। कौन किसके रूप में होता है? एसीटोन के रूप में होता है। और जो ब्यूटेनोन होता है मिथाइल एथिल कीटोन के रूप में होता है। मिथाइल एथिल कीटोन के रूप में होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से बना है, एक ही पदार्थ से क्या है? बना है, और उसकी लंबाई समान है। उसकी लंबाई क्या है? उसकी लंबाई समान है, परंतु उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। जब तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 9 गुना है। क्या है? तार ए का प्रतिरोध बी के प्रतिरोध के क्या है? 9 गुना है। क्या है? 9 गुना। वहां पे दिखा रहे हैं आपको। तो तार का ए का त्रिज्या बी, तार बी की त्रिज्या से अनुपात क्या होगा? बी की त्रिज्या से अनुपात क्या होगा? तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ ए उधर चला जाएगा तो 9 जाए तो 1 बाई क्या होगा? 9 होगा, और बी बाई क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। तो हम जानते हैं रेशियो हमको ज्ञात करना होगा। तो देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला होगा आर बी का स्क्वायर, आर बी का स्क्वायर और आर ए का स्क्वायर होता है। तो आर बी की जगह पर क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर करेंगे, और ए की जगह पर क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर, 9 करेंगे। आर ए की जगह 1 है, आर बी की जगह पर 1 है, आर ए की जगह पर क्या है? 9 है। ये स्क्वायर कूट कर उधर जाएगा तो आर बी बाई आर ए बराबर क्या होगा? रूट में 1/9 होगा। हम जानते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1, और 9 का वर्गमूल यानी कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी कि होगा 1 संबंधित 3 होगा, 1 संबंधित 3 होगा। तो इस फार्मूले से आप आसानी से लगा सकते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा। कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आर बी का स्क्वायर बाई आर ए का स्क्वायर बराबर 1 बाई ये है। इस पे इसी फार्मूले पर 9 गुना जब पूछे 3 गुना पूछे तो इसी फार्मूले पर लगा दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना? अब का 13 नंबर क्वेश्चन, एक चुंबक को जब कुंडली के ले जाया जाता है, एक चुंबक को जब कुंडली के ले जाया जाता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जाहिर सी बात है, एक चुंबक क्या है? कह रहा है एक चुंबक, एक चुंबक, एक चुंबक को जब कुंडली के ले जाया जाता है, जब कुंडली के पास, सॉरी, जब यहाँ पे लिखा है जब कुंडली के पास, जब कुंडली के पास ले जाया जाता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? चुंबक की गति को बढ़ाकर क्या कहते हैं? चुंबक की गति को बढ़ा देते हैं, और कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाते हैं। कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है, और चुंबक की गति को क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से हमारा क्या कहते हैं? इसी विधि का उपयोग करते हैं। तब हम प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाएंगे। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? हम फेरों की संख्या को बढ़ा देते हैं, और चुंबक की गति को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो याद रखिएगा, ये हमारा 18 अगस्त 2022 का सेकेंड शिफ्ट का क्या है? सेट पेपर था। ये 12 क्वेश्चन थे टोटल। कितने थे? टोटल 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन आप देखें, आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप चाहें। नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी कमेंट कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि वीडियो अच्छा से अच्छा बनाएं और आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें हम। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर जल्द ही आ रहा हूँ मैं, और अपने टाइम पर। ये वीडियो 10 AM पे ही क्या किया जाए? अपलोड किया जाता है। हमारा वीडियो 10 AM पर वीडियो क्या किया जाता है? अपलोड किया जाता है। वहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी चल रहा है। ये आरआरबी ग्रुप डी का क्या है? सेट पेपर है। तो आप लोग तैयारी कीजिए, बेहतर कीजिए। इस चैनल पर एकदम फ्री क्लास है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप फ्री पढ़िए, और आपको केमिस्ट्री में फ्री पूरे थ्योरी के साथ, पूरे थ्योरी के साथ 7 PM पे डाला जाएगा, फ्री क्लास रहेगा। आप वहाँ पे आकर पढ़िए, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप एकदम बिल्कुल मत घबराइए, आपके साथ हम हैं, आपके साथ हम खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय। ठीक है।